अस्सलामुअलैकुम, अब तक न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ ज़िशान यासीन और मैं हूँ दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। मैंने 1 साल पूरी एहतियात की और ना कभी किसी शादी पे गया, ना किसी रेस्टोरेंट में खाने पे गया, अपनी सोशल डिस्टेंस भी रखी और ज़्यादातर अब मैंने अपने मास्क पहना हुआ था, तो मैं बचा रहा। जब सेनेट का इलेक्शन आया तो सेनेट के इलेक्शन के अंदर मेरी से वो एहतियात नहीं की गई जो मुझे करनी चाहिए थी और मुझे भी ये बीमारी हो गई, ये वायरस हो गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कोरोना से सेहतयाब होने लगे। डॉक्टर्स ने वज़ीर-ए-आज़म को चंद रोज में सरकारी मसरूफियात शुरू करने की इजाज़त दे दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौम के नाम अहम पैगाम में कोरोना की तीसरी लहर को ज्यादा खतरनाक करार दे दिया। आवाम से एहतियाती तदबीर अपनाने की अपील। कहा कि मुल्क मुकम्मल लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। एहतियात की वजह से 1 साल तक किसी तकरीब में नहीं गया। उन्होंने ये भी कहा कि सेनेट इलेक्शन के दौरान एहतियात नहीं कर सका, इसी दौरान मुझे कोरोना हुआ। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर पहली से भी ज़्यादा ख़तरनाक साबित होने लगी। 9 माह की सबसे बड़ी तादाद का रिकॉर्ड टूट गया। 4700 से ज़ायद नए केसेस रिपोर्ट, 57 मरीज इंतकाल कर गए। मुस्बत केसेस की शरह 10% से ऊपर जा पहुंची। इस्लामाबाद के 4 इलाकों में मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला। DHA2, समा गार्डन, PWD और बाराकहू में आज रात से सख्त लॉकडाउन किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के 11 अजला में मुकम्मल लॉकडाउन पर गौर। वफाकी दारुल हुकूमत में 11 अप्रैल तक तमाम प्राइवेट तालीमी इदारे बंद। जहां भी कोरोना केसेस 8% से बढ़ जाएंगे, वहां हर किस्म की तकरीब और अवामी सरगर्मियों पर सख्त पाबंदियां होंगी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के सख्त अहकाम जारी। इंतजामिया को स्मार्ट लॉकडाउन मजीद सख्त करने और एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद कराने की हिदायत। रेलवे और बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट से मुतालिक हतमी फैसला सूबों की मुशावरत से किया जाएगा। वैक्सीनेशन का हदफ भी बर वक्त मुकम्मल करने का हुक्म। लाहौर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 23% की खतरनाक सतह को छू गई। महकमा सेहत की लाहौर में सख्त तरीन लॉकडाउन की तजवीज़। मास्क ना पहनने पर जुर्माने और 6 माह कैद की सज़ा हो सकती है। मुआविन ख़ुसूसी फिरदौस आशिकावान का ऐलान। रमज़ानुल मुबारक के दौरान कारोबारी सरगर्मियों के इजाफे से वायरस के मज़ीद फैलाव का अंदेशा। कल अहम पाबंदियाँ लगाई जा सकती हैं। ट्रांसपोर्ट से मुताल्लिक भी हिकमत अमली वाज़ेह की जाएगी। कोरोना से निपटने के लिए बातें कम और वैक्सीन का बंदोबस्त ज्यादा करें। वैक्सीनेशन में पाकिस्तान खित्ते के तमाम ममालिक से बहुत पीछे है। बर वक्त इकदाम ना किए गए तो नाकाबिले तलाफी नुकसान का अंदेशा है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का बयान। कहा कि महंगाई से आवाम का जीना दोभर हो गया। आवाम को रिलीफ ना दिया तो आइंदा इलेक्शन में मुश्किलात का सामना करना होगा। पाकिस्तान में पहली दफा एक मौका दिया जा रहा है कि वो लोग जो कि तनख्वाहदार हैं, जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं है, कैश नहीं है घर खरीदने के लिए, उनको ये मौका दिया जा रहा है कि वो भी एक अपना उनका घर हो। और कैसे हो कि जो वो किराए की किस्तें देते हैं, जो किराए देते हैं अपने घरों का, वो एक किस्तें बन जाएं और उन कुछ किस्तों की वजह से उनको अपना घर मिल जाए। नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट से मुताल्लिक पाकिस्तान टेलीविजन और अब तक पर नेशनल बैंक की खुसूसी नशरियात। वज़ीर-ए-आज़म की कोरोना में मुब्तला होने के बावजूद करंतना से टेलीथॉन में शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म की बैंकों को लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने की हिदायत। कहा पाकिस्तान में पहली बार आम आदमी को अपना घर बनाने का मौका दिया जा रहा है। तामीराती शोबे के साथ 30 सनतें जुड़ी हुई हैं। इस शोबे की तेज रफ्तारी से मुल्क में इनकिलाब आ जाएगा। चंद ही महीनों में बैंकों ने 42 अरब से अपने कर्जे बढ़ाए हैं।
हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन फाइनेंस के लिए, और जो आम आदमी के लिए जो आसानियां पैदा करनी है, और जब से ये स्कीम शुरू हुई है तो इसमें तकरीबन 40 अरब की एप्लीकेशंस आ चुकी। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत आम आदमी को आसान शराइत पर कर्जे दिए जाएंगे। बैंकों को अब तक 40 अरब रुपए कर्जों की दरखास्तें मौसूल हो चुकी हैं। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर की नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट से मुतालिक खुसूसी नशरियात में गुफ्तगू। कर्जों के सिलसिले में आसानियां पैदा करने की यकीन दहानी। कहा कि किसी शहरी का बैंक अकाउंट ना हो तो वो भी नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में अप्लाई कर सकता है। जो कम आमदनी वाले लोग हैं उनके लिए कभी सोचा ही नहीं गया। ये पहली दफा है कि एक ऐसा मंसूबा तैयार किया गया है जिसमें कि हर पाकिस्तानी जो कि एक कम आमदनी से ताल्लुक रखता है उसको ये फैसिलिटी दी गई है, सहूलत दी गई है कि वो अपने लिए घर खरीद सके। पीटीआई हुकूमत ने रोटी, कपड़ा और मकान के नारे को अमली शक्ल दी। स्कीम में हर पाकिस्तानी को बिला तफरीक घर मिलेगा। सेनेटर शिबली फराज की नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट से मुतालिक खुसूसी नशरियात में गुफ्तगू। चेयरमैन नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी बोले 18,400 घरों की तामीर जारी है। आइंदा चंद माह में 73,000 मकानात की तामीर शुरू हो जाएगी। हमें ये अफसोस होता है जब मुस्लिम लीग नून की जानिब से उनकी ही अपोजिशन की हलीफ जमात के लिए इस तरीके का लहजा और रवैया इख्तियार किया जाता है। हमें अफसोस होता है जब सिलेक्टेड का लफ्ज़ पीपल्स पार्टी के लिए इस्तेमाल होता है। पीपल्स पार्टी ने लीगी रहनुमा मरियम नवाज के लहजे को अफसोसनाक करार दे दिया। पीपी रहनुमाओं का मरियम नवाज की जानिब से सिलेक्टेड करार देने पर बरहमी का इजहार। मरियम नवाज को सियासी क़िबला ठीक करने का मशवरा। मौला बख्शानियों ने नून लीग को भी मुल्क बर्बाद करने का जिम्मेदार ठहरा दिया। सेनेटर शारी रहमान बोली कि सेनेट अपोजिशन लीडर का ओहदा इतना छोटा था तो इतनी हठधर्मी क्यों दिखाई गई। पीटीएम किसी की जागीर नहीं, ना ही बच्चों का खेल है। शाजिया मली ने कहा कि हमारे पास भी कहने को बहुत कुछ है। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान 2 रोज से बुखार में मुब्तला। मौलाना फजलुर रहमान का कोरोना टेस्ट मनफी आया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की तबीयत भी नासाज। तेज बुखार और गले में शदीद दर्द की शिकायत। 4 रोज के लिए सियासी सरगर्मियां मनसूख। कोरोना टेस्ट मनफी आया। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक का हुकूमत पर मईशत को IMF के पास गिरवी रखवाने का इल्जाम। रावलपिंडी जलसे से खिताब में सराजुल हक ने कहा कि पाकिस्तान को हकीकी इस्लामी जमहूरिया बनाने के लिए आखिरी दम तक जिद्दोजहद करते रहेंगे। हाफिज तैमूर रहमान ने कराची रैली से खिताब में कहा कि 3 करोड़ आवाम को दीवार से नहीं लगाया जा सकता। कराची के आवाम अब किसी धोखे में नहीं आएंगे। रमज़ानुल मुबारक के दौरान हरमैन शरीफैन में नमाज तरावी 10 रकात पर मुश्तमिल होगी। एतकाफ़ की इजाज़त नहीं होगी। मुताफ में सिर्फ उम्रा ज़ायरीन को इजाज़त दी जाएगी मगर बैतुल्लाह शरीफ को छूने नहीं दिया जाएगा। रवां बरस भी इफ्तार दस्तरखान नहीं लगेगा। मस्जिदुल हराम में दाखिले की इजाज़त खुसूसी मोबाइल ऐप के ज़रिए मुमकिन होगी। अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज की वापसी मुनज़्ज़म और जिम्मेदाराना होनी चाहिए। अफगान तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं। दफ्तर खारिजा का अफवाज के इनखला में ताख़ीर से मुतालिक अमरीकी सदर के बयान पर रद्द-ए-अमल। दोहा मुआहिदा पायदार सियासी हल के हुसूल के लिए अहम मौका करार। पाकिस्तान का खित्ते में अमन के लिए हर मुमकिन ताउन बरकरार रखने के अज़्म का इरादा। नैब करप्शन फ्री पाकिस्तान के लिए पुरअज़्म। चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कहना है नैब बदउनवानी के खात्मे को कौमी फ़र्ज समझ कर अदा कर रहा है। मोतबर कौमी और बैनुल अक़वामी इदारों ने एहतसाब ब्यूरो की कारकर्दगी को सराहा। नैब ने अपने क़याम से अब तक 714 अरब रुपए कौमी ख़जाने में जमा करवाए।
कराची में FIA का शुगर सट्टा माफिया के गिर्द घेरा तंग, 3 सट्टेबाज गिरफ्तार। मुसलमान पर सोशल मीडिया पर जाली अकाउंट्स के जरिए चीनी का रेट बढ़ाने में मुलविस होने का इल्जाम। गिरफ्तार अफराद दालदास, संतोष कुमार और राज कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सरकारी अराजी पर कब्जे के मुकदमात, लीगी रहनुमा मायजा हमीद के शौहर और तहमीना दौलताना के भाई एंटी करप्शन में तलब कर लिए गए। उमर अरशद गुज्जर और मियां जाहिद दौलताना को कल पेश होने की हिदायत। और हिंदू बरादरी अपना रंगारंग त्यौहार होली मनाने में मसरूफ। पाकिस्तान में हिंदू बरादरी की खुशियां दीदनी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हिंदू बरादरी को होली की मुबारकबाद।